भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। जो कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख करके ही जाना। इसमें कई खबरें लगी हैं, जिनमें सबसे पहली खबर आप सबकी आवाज को उठाने के लिए हमने लगाई है। कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें। पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहां से अमर भारती का एक ये आर्टिकल आप सबको सुनाना चाहेंगे। सुनिए और कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राय को दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सुनकर के जरूर ये पसंद आएगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। लिखा है, दर्द उभरता नहीं, गहरे दफन है इतना, मदद को पुकारते भी हैं तो किसे इस घाव का मरहम किसी के पास नहीं दिखता। अक्सर सुनने में आता है कि यूपी का सरकारी टीचर एक मल्टीटास्किंग कर्मचारी है। जब भी सरकार को कोई योजना सफल बनानी होती है तो इन्हीं सरकारी टीचरों की ओर निहारा जाता था और लाद दी जाती थी योजनाओं को सफल बनाने की तमाम जिम्मेदारियां, जिसको ये टीचर बखूबी निभा देते थे। मगर अपनी मेहनत के हिसाब से वे वेतन ना होने का रोना हमेशा उनका बना रहता था। वक्त बदलता गया, इन अध्यापकों के वेतन में वृद्धि होती चली गई और काम का, मगर जो शायद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जो काम कम हुआ वह अब कौन निपटा रहा है। अब वही काम जो टीचर पहले रोना रोते थे, चाहे वो बीएलओ काम हो, चुनाव के काम हो, कोई भी काम हो, हर काम पहले टीचरों पर लादे जाते थे। लेकिन उनका धीरे धीरे करके इसी चीज से जो है पैसा भी बढ़ता चला गया। उसके बाद में काम कहां गया उस पर कोई अब ध्यान नहीं देता। वही काम अब कहां आया है, आंगनबाड़ी बहनों पर आया है। लिखा है, चलिए हम आपको बताते हैं कि सरकारी अध्यापकों का जो कुछ बोझ कम हुआ है उसे अब बाल विकास विभाग की मानदेय सेवा आधारित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां निभा रही हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या क्या काम करती हैं। जनगणना करती हैं, मतदान बूथ पर रहती हैं, चुनाव के लिए बीएलओ का कार्य करती हैं, पोलियो जो करती हैं, ओरल वैक्सीनेशन भी करती हैं, संचारी रोग नियंत्रण में भी रहती हैं और आपका बीएसपीएम वगैरह में भी रहती हैं, एमआईएस वगैरह सहित स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाएं हैं उनको भी वो करती हैं। और जिले में आला अफसरों के भ्रमण जब भी होते हैं तो शौचालय सत्यापन में, विधवा पेंशन में, वृद्धा पेंशन में, अन्य तमाम पेंशनों के सत्यापन में उनकी ड्यूटी आंगनबाड़ी की लगा दी जाती है। कोरोना कोविड आश्रम जो घर हैं वहां पर लगा दी जाती है, कोविड सेंटर पर लगा दी जाती है टीकाकरण के दौरान, और कोविड टीकाकरण पंजीकरण केंद्रों पर कोविड-19 की निगरानी समितियों में भी ड्यूटी आंगनबाड़ी की लगा दी जाती है। ये तो वह काम है जो इस छोटे से मानदेय कर्मी पर जबरन थोपे जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जिस काम के लिए रखा जाता है वह कौन कौन से हैं। अपने केंद्र को खोलना, केंद्र पर बच्चों को प्रारंभिक शाला पूर्व शिक्षा देना और केंद्र के लाभार्थियों को विभागीय योजना के अनुसार पोषाहार या राशन देना, बच्चों, महिला और किशोरियों की स्वास्थ्य जांच कराना, उनका टीकाकरण कराना और केंद्र के बच्चों के लिए पके पकाए खाने की व्यवस्था करना, समय समय पर आने वाली विभागीय योजनाओं से लाभार्थियों को आच्छादित कराना, बच्चों की वृद्धि निगरानी करना, सबसे महत्वपूर्ण कुपोषण को दूर करना। इसके अतिरिक्त जो है यहां पर डिजिटलाइजेशन के दौर में हर काम को डिजिटली करते हुए अपने सभी कामों का लेखा जोखा मैनुअल भी रखना, यानी कागजों पर भी रखना और डिजिटल रूप से भी रखना, उसको भी तैयार करना। इन सब कामों के बाद इस आंगनबाड़ी का जो मानदेय है वह जान करके आप जो है हतप्रभ हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इन कामों के बदले आंगनबाड़ी को महज 4500 रुपया मानदेय मिलता है। और हां, इतना ही नहीं, राज्य सरकार को इनकी इतनी चिंता है कि वह इनको मेहरबानी के रूप में एक विशेष मानदेय देती हैं और वह यह विशेष अनुकंपा 1000 रुपए तक आते आते दम तोड़ देती है। कुल मिलाकर के कार्यकर्ता का मानदेय 5500 रुपया हुआ। बाकी गवर्नमेंट ने तो समय समय पर प्रोत्साहन शर्तों के आधार पर निकाला, 2018-19 में भी निकाला, लेकिन 22 तक आया, अभी मिला वो किसी को नहीं। इसके बाद ऐसे ही करके वो उनका चलता रहा, प्रोत्साहन के नाम पर जो है बहनों ने जो है 5-5 साल वेट किया। अब देखिए, सवाल थोड़ा कटु है, चुभता हुआ है, लेकिन कार्यकर्तियों से ये सब काम लेने के एवज में क्या ये मानदेय सम्मानजनक है? कितनी सरकारें आई और चली गई, ये आंगनबाड़ियां अपने मानदेय को लेकर के अक्सर कभी सड़कों पर तो कभी नेता मंत्रियों की चौखट पर धरना और आंदोलन करती नजर
नजर आई। मगर हासिल क्या हुआ, यह इनके मानदेय को जान करके आप सभी कैसे जो है यहां पर यानी जान ही सकते हैं, और ना कोई इनके दर्द को समझ सकता है और ना ही किसी के पास इनके सवालों का जवाब मिला है। बहरहाल अक्सर कुछ लोग इन आंगनबाड़ियों के कामों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते नजर आ जाते हैं, मगर उन लोगों को अपने शब्दों के तीर छोड़ने से पहले एक बारगी उनको मिलने वाले मेहनताने की ओर भी सोच लेना चाहिए। तो एक ये कड़वा सत्य है जो कि समा परवीन बहन बरेली से हैं, और उन्होंने पीलीभीत से अमर भारती में ये एक आर्टिकल उन्होंने यहां पर ऑल इंडिया को शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज उठाने के लिए। और इनके अलावा चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे अगली जो जानकारी है वो बिहार सरकार से निकल के आ रही है। 30 अगस्त को बिहार में एक ये निदेशक जी का लेटर जारी हुआ, जिस लेटर को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पूरे बिहार में भेजा गया है। और ये लेटर है 2 सितंबर यानी कि जो कल है 2 सितंबर, और पूर्वाह्न 10:30 बजे माननीय मंत्री महोदय समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में निर्धारित समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के संबंध में है। तो बिहार में कल 2 सितंबर को यहां पर 10:30 बजे समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक कराई जाएगी, समीक्षा बैठक होगी। अब देखिए उसमें क्या होता है, अब जो कुछ होगा वो आप लोगों को बाद में लेटर के माध्यम से बताया जाएगा। बैठक स्थल रहेगा अधिवेशन भवन सिंचाई भवन पटना, और वहां पर यह बैठक होने वाली है। अब बात करते हैं, ये जानकारी सोनी कुमारी बहन वैशाली से आती है, उनके द्वारा भेजी गई थी। और इनके अलावा यहां पर अब आपको बताना चाहेंगे कुछ हमारे पास जानकारी एक बहन ने भेजी है। किस बहन ने भेजी है वो उन्होंने अपना नाम और कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने लिखकर के नीचे भेजा है कि बाल विकास परियोजना ज्ञानपुर है, जिला भदोई है, उत्तर प्रदेश राज्य है। 31 तारीख को कल जो है उनके वहां पर सुपरवाइजर बहन है पार्वती जी, उनका वहां पर रिटायरमेंट हुआ है, तो उन्हीं का विदाई मनाया गया है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनें वहां पर मौजूद रही हैं। तो आइए फोटो की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा विदाई समारोह, और जहां से कुछ तस्वीरें ऑल इंडिया को भेजी गई हैं, लेकिन भेजने वाली बहन ने अपना नाम वगैरह ऑल इंडिया को शेयर नहीं किया है। तो अच्छा रहेगा अगर आगे से कोई भी बहनें भेजती हैं तो अपना नाम भी जरूर जो है बता दिया करें। नाम के साथ में जो है खबर दिखाने का एक अलग ही जो है मजा होता है, यानी सच्चाई होती है उसमें कि जो है पता चलता है कि हाँ किस बहन ने भेजा है और आपके ही परियोजना क्षेत्र से हैं, तो उस चीज को लेकर के एक बढ़िया सा एक फीडबैक मान के चलिए जाता है। अब इधर बात करते हैं नरेशा साकेत बहन, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आती हैं, और यहां पर वो काफी परेशान है क्योंकि यहां पर शोषण हो रहा है। 500 रुपया यहां पर बहनों से लिए जा रहे हैं, और किस नाम पर लिए जा रहे हैं चलिए पहले वही हम सब जान लेते हैं। ये रहा यूआईडी फॉर्म के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों से 500 रुपया वसूली हो रही है। तो यहां पर इसका बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है, और ये आपका पत्रिका जो स्टिंग न्यूज है उसमें ये जो है यहां पर सिंगरौली मध्य प्रदेश में प्रकाशित भी हुआ है। तो अब यहां पर देखिए बहनें कहती हैं 10,000 में परिवार भी चला जो है कैसे चला, और ऊपर से ये भ्रष्टाचारी इतनी फैली है कि बात बात पर सरकार में जो अधिकारियों को इस विभाग में पैसे चाहिए। अब कथित ऑडियो से बातचीत के कुछ अंश भी यहां पर है, जैसे कि उसमें लिखा है, हेलो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामकली, जो कि परिवर्तित नाम है, वो बोल रही हैं, क्योंकि देखो किसी का नाम लेकर के यहां नहीं दिखाया जा सकता, तो इसीलिए परिवर्तित करके दिखाया बोला, यानी एक एग्जांपल के तौर पर दिया जा रहा। जो बोल रही हैं सेक्टर पर्यवेक्षक आप लोगों को जो यूआईडी का फॉर्म कार्यालय में जमा कराने के लिए बोली हैं वो जमा करा दिया है। और आप कौन बोल रही हैं पहले बताइए। मैं जिला जो है कार्यालय सिंगरौली से सुधा मिश्रा बोल रही हूं, और अपने यूआईडी का फॉर्म जमा कर दिया। हाँ, मीटिंग के दौरान सुपरवाइजर संध्या साकेत के पास जमा कर दी हूं जो है, और शुल्क जो है वो लिखना चाहते हैं, कितना वो लिया गया है, 500 रुपया जमा कराया गया है। कार्यकर्ता इतना पूछा, और जो है क्यों पूछ रही हैं, इस तरह से ये सब चीजें आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से वहां पर चीजें आई हैं। अधिक शुल्क तो नहीं लिया गया है, और हम सोचे कि पता करें कि कुछ जगहों पर 1 से 1,500 रुपया कार्यकर्ता और सहायिकाओं से जमा कराया गया है। नहीं, मैं ज्यादा नहीं, 500 रुपया सुपरवाइजर के पास जमा की हूं। उन्होंने कहा कि डीपीओ सर का निर्देश है कि सभी कार्यकर्ता सहायिका से यूआईडी फॉर्म जमा करने के दौरान 500 रुपया जमा कराना है। यह केवल हम नहीं, और जो देवसर परियोजना क्षेत्र में जितनी भी कार्यकर्ता सहायिका हैं सभी से 500 रुपया जमा कराया गया है। हालांकि पत्रिका इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ये जो ऑडियो के यहां पर शब्द लिखे गए हैं पत्रिका के तौर पर, वो वाले इसका यहां पर पुष्टि नहीं करते। जब यही पुष्टि नहीं करते तो इस मैटर को छोड़िए पीछे, और आपको हम अन्य जानकारी दिखाते हैं जो ऑफिशियल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, ये रहा आपके रीवा संभाग में मध्य प्रदेश में एक ये
लेटर, जो कि उषा सिंह जी हैं सोलंकी जी, और ये संयुक्त संचालक हैं महिला बाल विकास विभाग रीवा में। इन्होंने वहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग रीवा में, एक सतना में, एक ये जो है सिंगरौली में एक ये लेटर भेजा है। यूनिक एम्प्लॉय कोड तैयार करने में राशि की मांग किए जाने से जुड़ा हुआ देखो मैटर है। अब देखिए इसमें उन्होंने क्या लिखा है, विषयांकित के संबंध में विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के यूनिक एम्प्लॉय कोड जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से तैयार किए जाने हैं, जो शासन स्तर से पूर्णतः निःशुल्क है, यानी फ्री में होगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं है। जहां जहां 500 या 1500 या 1000 कैसी भी मध्य प्रदेश में यूनिक कोड के नाम पर अगर यहां पर पैसे मांगे जा रहे हैं तो समझ लेना वो फर्जी है, आपका शोषण हो रहा है, वो गलत है। किंतु देखो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, यूनिक एम्प्लॉय कोड जो है नियमित करने हेतु 250 से लेकर के 1000 तक की मांग की जा रही है। सभी आंगनबाड़ी सहायिका बहनों के यूनिक एम्प्लॉय कोड तत्काल तैयार करावें, जिस हेतु किसी भी आंगनबाड़ी या सहायिका से राशि की वसूली ना हो, यह सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई कार्यालय से की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। तो कड़ी फटकार लगाई गई है यहां पर कार्यालय संयुक्त संचालक महिला बाल विकास रीवा संभाग से, और जिला कार्यक्रम अधिकारी को यहां पर सीधा यहां पर ये लेटर भेजा गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका यूनिक आईडी कोड है, ये यूनिक एम्प्लॉय कोड जिनको बोल रहे हैं, तो वो यहां पर निःशुल्क आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके लिए कोई भी शुल्क की जरूरत नहीं है। अगर मांगा जा रहा है तो वो भ्रष्टाचारी है, आप उसके खिलाफ लड़िए। अब देखिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के 27 अगस्त का उनका एक ऑर्डर, हितग्राही मूलक योजना के क्रियान्वयन में आपकी सरकार आपके साथ जो है, इसका एक सर्वे शिविर आयोजन जनपद पंचायती चितरंजी में होने वाला है, जिसके बारे में ये आया। अब देखो इसमें उन्होंने क्या लिखा है वो आप यहां पर देख सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा यहां पर लिख दिया गया है कि सर्वे कार्य जो है 1 से 30 सितंबर के बीच में निरंतर सतत रूप से सभी पंचायतों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायत का कोई भी घर सर्वे से छूटने ना पाए। सर्वे के दौरान पंचायतवार जो रिपोर्ट है वो एकत्रीकरण का कार्य जनपद पंचायत के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो भी किया जाएगा, और सर्वे में प्राप्त जो जानकारी है वो प्रतिदिन ऐसे व्यक्ति जो योजना का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु शेष हैं या सर्वे अनुसार उनको लाभ दिलाए जाने की कार्रवाई, कैंप का आयोजन वगैरह उसके लिए भी बाद में किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें यहां पर आ रही हैं जो कि शिविर आयोजन से जुड़ी हुई हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये सब नाम वाम यहां पर लिख दिए गए, कौन कौन है। आंगनबाड़ी बहन भी इसमें शामिल है, आशा है, कोटेदार है, रोजगार सेवक है, पटवारी हैं, सचिव हैं, पंचायत नोडल अधिकारी हैं, सेक्टर अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत का बाकी एक नाम का एक यहां पर कॉलम अलग से दे दिया गया। तो इस तरह से यहां पर हितग्राही मूलक योजना का लाभ दिलाने के लिए एक ये भी मैटर वहां पर चल रहा। अब देखो आगे यहां पर ये आया 1 सितंबर से आपकी सरकार आपके साथ शिविर होगा प्रारंभ, तो ये आपके वहां सिंगरौली में होने वाला है। तो इसके बारे में यहां पर साफ शब्दों में बोला गया। अब देखो इसके बारे में आपको विस्तार से हम आपको बताते हैं। लिखा गया कि कलेक्टर ने कहा है कि सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजना उनमें उनको जो है यहां पर लाभान्वित किया जाएगा, और यहां पर आप देख कोई भी वंचित ना रहे इसका भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है हम पहले वो बताते हैं, और यहां पर कैंप टाइप के लगवाए जाएंगे और सभी चीजों की जानकारी मिलेगी। अब देखो यहां पर है कि आपका जैसे कि निर्देश दिए गए हैं, शिविर के दौरान आधार कार्ड का पंजीयन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ, वृद्धा पेंशन और आपका कल्याण जो भी योजना है वो सब, दिव्यांग योजना हो गई, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना हो गई, SC ST पात्र जो परिवार है उनको वनाधिकार से पट्टों का लाभ दिया जाएगा, और खाद्यान्न पर्ची, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन, दुधारू पशु पालन और आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे और भी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबके बारे में हितग्राहियों को वहां पर इससे आच्छादित किया जाएगा। तो ये एक मैटर वहां पर चल रहा है। ठीक, अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि एक ये आया था मैटर, और इनके अलावा ये मधु बहनें फतेहपुर से आती हैं, ये है मुन्नी शाहजहांपुर से, और इनके अलावा ये प्रेमला देवी बलिया से आती हैं, और कुछ बहनें हैं अनीता यादव जैसे कि रामपुर से हैं, ज्योत्सना गुप्ता औरैया से हैं, और इनके अलावा मुन्नी शाहजहांपुर से हैं, साथ ही ये सुमित्रा सिद्धार्थनगर से हैं, और ये है लालमणि चंदौली से, और इनके अलावा लास्ट में सीता है जो कि सीतापुर से हैं। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की, यहीं तक इसको रखते हैं और अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। धन्यवाद बहनों।